हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे बैलेट पेपर से चुनाव किस प्रकार होता है। जब हमें बैलेट पेपर से वोट देना होता है तो उसमें सबसे पहले हमें दिया जाता है एक मतपत्र। ये एक मतपत्र का सैंपल है, एक नमूना है जिसमें आप देख सकते हैं कि क्रम संख्या 1 से 5 तक है और उसके कोरेस्पॉन्डिंग उसके चुनाव चिन्ह भी हैं। यानी इन 5 में से किसी एक कैंडिडेट को किसी एक चुनाव चिन्ह पर हम अपना वोट दे सकते हैं। तो बैलेट पेपर से चुनाव करने का जो सिस्टम होता है वो ये होता है कि आपको दिया जाएगा एक मतपत्र जिसमें सारे चुनाव चिन्ह होंगे और एक स्टैंप दिया जाएगा जिसे हम मुहर कहते हैं। तो हमें मुहर जो लगाना है वो हम 5 में से किसी एक को ही लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि हमें इस प्रकार से लगाना है कि ये जो इसका एरिया है उसके बाहर मेरा स्टाम्प ना जाए। ऐसा हम स्टाम्प ना मारे, मुहर ना मारे कि क्रम संख्या 1 और 2 दोनों के बीच में ही मेरा स्टाम्प पड़ जाए और ये ओवरलैपिंग हो जाए। ऐसा अगर होता है तो हमारा वोट रिजेक्ट हो जाएगा। एक और गलती बिल्कुल नहीं करनी है, वो ये कि जब हम स्टाम्प मारे तो उसके बाद हम इस प्रकार से अपने बैलेट पेपर को मोड़ें। अगर ये करेंगे तो क्या होगा कि अगर मैंने यहाँ स्टाम्प मारा है और मोड़ दिया तो वो स्टाम्प का छाप यहाँ पड़ सकता है क्रम संख्या 4 या 5 में, जिससे कि दोनों जगह स्टाम्प का निशान दिखेगा और इस केस में भी आपका वोट रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं इसको। मान लिया मैं वोट दे रहा हूं क्रम संख्या 2 में। ये मैंने स्टाम्प लगा दिया, लगा तो सही है, कहीं ऊपर नीचे नहीं गया। लेकिन अगर मैं इसको गलत मोड़ दूं इस प्रकार से और फिर मैं इसको मोड़कर ऐसे बैलेट बॉक्स में डाल देता हूं, ये जो बैलेट पेपर मैंने अभी डाला था बॉक्स में उसको अगर आप खोल कर देखेंगे तो मैंने मोड़ने में जो गलती की थी उसकी वजह से मेरा मोहर 2 और 4 दोनों क्रम संख्या में छपा हुआ दिख रहा है, क्योंकि ऐसा जब ये सटा तो उसका निशान दूसरे वाले में भी पड़ गया। इस केस में एक एम्बिग्युइटी होती है, एक कंफ्यूजन होता है कि आपने क्रम संख्या 2 को वोट दिया या 4 को दिया। इस केस में जब दोनों जगह आपका निशान मिलेगा तो ये वोट किसी के लिए भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और इसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें, इस प्रकार से बिल्कुल भी ना मोड़े जिससे ये मुहर एक दूसरे में छपने की आशंका हो किसी दूसरे क्रम संख्या में। इसके इतर अगर हम देखें तो सही तरीका क्या होता है मोड़ने का, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। मान लिया कि हम वोट दे रहे हैं क्रम संख्या 2 में, तो सबसे पहले तो हमें स्टैंप मारना है करेक्टली ताकि वो बाहर ना निकले। और दूसरी चीज, जब इसको मोड़ना है तो नीचे से ना मोड़ के इसको हम सामने से मोड़ेंगे। ऐसा मोड़ने से क्या होगा कि ये जो छपना है मेरा मुहर, वो अगर छपेगा भी तो वो अपने ही बॉक्स में छपेगा। आप देख सकते हैं हल्का सा निशान आया है, ये अपने ही क्रम संख्या में छपेगा और इससे आपका वोट वेस्ट नहीं होगा। तो आप सीधा इस प्रकार से मोड़े, फिर एक चाहे तो आप फोल्ड कर सकते हैं, ना चाहे तो ना भी करें, और उसके बाद फाइनल फोल्ड इस तरह से करके आप अपने बैलेट पेपर को बैलेट बॉक्स में डालेंगे। इस प्रकार से आपका वोट सही सही अंकित होगा और ये रिजेक्ट नहीं होगा। एक जानकारी और मैं दे दूं कि हो सकता है चुनाव अधिकारी आपको बैलेट पेपर जब दे तो वो इस प्रकार से पहले ही मोड़ कर देंगे ताकि आप गलती ना करें। आप सिर्फ खोलें उसको, स्टाम्प मारें और फिर उसी तरह से उसको बंद करके और तब इस तरह से मोड़ के इसको आप बैलेट बॉक्स में डालेंगे। उम्मीद है आपने ये सीख लिया होगा और आप बैलेट पेपर में कोई गलती ना करेंगे। धन्यवाद।